स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबर है। कोटा में जो आत्मदाह वाला मामला आया था, इस मामले में ये बड़ी खबर है कि छावनी में तब्दील हो चुका है नयापुरा थाना परिसर। एहतियातन पुलिस ने पूरे नयापुरा थाना परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहां से आवाजाही को रोक दिया गया है बैरिकेडिंग लगाकर। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात किया गया है। क्या अंदेशा है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ा प्रदर्शन सामने ना आ जाए, इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। और इस बीच देखिए और इस बीच कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। सीएम अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले से कांग्रेस मजबूत हो। ये मेरा देह है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। लेकिन सर गांधी परिवार का विश्वास आप पर है और कहा यह जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद। गांधी परिवार का तो है ही है। जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ। और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूँगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूँगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा। क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है? बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब, आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे। अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चाहे वो MP है, MLA है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है। वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ। पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को। तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। अब मैंने बहुत पद संभाल लिए। अब मैं मैदान में उतरूँ, राहुल गांधी के साथ दौरे करूं, यात्रा करूं, जनता का आह्वान करें। हम लोग देश भर के लोगों को आह्वान करके हम लोग सड़कों पे लावें। और ये जो फासिस्टी लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलें। ये मेरी हार्दिक इच्छा तो ये है। मेरी इच्छा क्या काम आएगी? क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था वो।
कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ चले गए? वो कोई नाम ले ही नहीं रहा है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है, और कांग्रेस की मजबूती के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। राहुल जी शशि थरूर से आपका मुकाबला हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इस टक्कर को? लोग बड़े दिलचस्पी से देखो, मैं तो ये मुकाबले तो होने ही चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी होनी चाहिए, तभी तो लोगों को मालूम पड़े भाई कि इस पार्टी में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। कब तो राजनाथ सिंह जी बन गए, कभी अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, और कब बन गए? नड्डा साहब बन गए। कोई चर्चा होती है देश के अंदर? हमारा सौभाग्य है कि देश का मीडिया सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करता है। हम आपको बहुत आभारी हैं आप लोगों के कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसे त्याग, बलिदान और जो है कुर्बानी है, आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बाद की भी, आज भी लोग याद कर उनके जहन में हैं। इसलिए आज मीडिया वाले देखते हैं कि कांग्रेस, हालांकि वो गोदी मीडिया होगा, दबाव में होगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के होगा, उसके बाद में उसके दिल के अंदर ये है, ये पार्टी मजबूत रहनी चाहिए। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम गोदी मीडिया बने हुए हैं। पर कांग्रेस का जो आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का इतिहास है, वो किसी कीमत पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए देश के अंदर। इसलिए आज मीडिया हमारा, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, किसी की रूप में साथ देते देता है। हम आपका आभारी हैं। राहुल जी को आखिरी बार आप मनाने जा रहे हैं, जो जा रहा हूँ मैं, आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना ही हमारी इच्छा है। ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज़्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात करूँ, एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं तय करूंगा, तब मैं आपसे मिलूंगा। नॉन गांधी प्रेसिडेंट होगा तो गांधी परिवार की क्या भूमिका? आप उनसे पूछिए, मुझे क्यों बता रहे? सर, ऑफिस एंड प्रॉफिट, एक सवाल, ऑफिस एंड प्रॉफिट लागू नहीं होगा? ऑफिस एंड प्रॉफिट जो होता है 2 पदों पे रहने का मामला, क्योंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान के कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का? अगर आप आज के दिन तो मैं हूँ, आज के दिन तो मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ से लेके आ गए? दो पदों पे रहने का जो मसला होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री। हाँ, मैंने आपको कहा ना, ये जो पार्टी चुनाव हो रहा है ये तो ओपन सबके लिए है। मेरा जवाब हो गया इस पर। सर, सचिन पायलट भी कोच्चि पहुंचे हुए हैं। समझदार व्यक्ति तो समझ गए हूँ मेरी क्या है। गहलोत साहब, पायलट साहब भी कोच्चि पहुंचे हुए, आप भी जा रहे हैं, तो चर्चा है कि क्या राजस्थान का फैसला कोच्चि में होगा? मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि वो यहाँ से राहुल गांधी के पास जाएंगे और उनसे एक बार फिर कहेंगे कि अगर वो जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ये यात्रा वो कंप्लीट करते हैं तो पार्टी के लिए वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा ग्राउंड पर। इसके अलावा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये हालांकि कांग्रेस की उस पॉलिसी के रोड़े नहीं आएगा जिसमें एक पद एक व्यक्ति वाली बात थी। अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब, आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे। अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी एक खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों पद तो सुना आपने। और देखिए, यूं ही नहीं सियासत का जादूगर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा जाता है, उन्होंने एक व्यक्ति एक पद वाले बात पर भी जवाब दिया। हालांकि टेक्निकल पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि आला कमान जब बोलता है और आदेश निकालता है तब ये वाली कंडीशन बनती है। यहाँ तो चुनाव में खड़े होने वाली बात है। वहीं शशि थरूर से अगर आपका मुकाबला होता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है, एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा राहुल गांधी से वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की समझाइश की ओर भी उन्होंने इशारा किया, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि वहां पर सचिन पायलट भी हैं, तो क्या राहुल गांधी के साथ बैठकर सुलह समझौता वहां पर कुछ किसी तरह का होने वाला है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसी सवाल पर उन्होंने मीडिया से बातचीत को रोक दिया। हालांकि एक और खास बात, किसी पत्रकार के पूछने पर उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके बाद फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने बोला मैं ही होऊंगा। अब ये भी एक इशारा है और साथ ही कुछ और भी इशारा, कुछ कहकर बहुत कुछ ना कहना। हालांकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब सचिन पायलट ने यह बयान दिया था कि राजनीति में कुछ चीजें दिखाई जाती हैं और कुछ चीजें छिपाई जाती हैं, वो दरअसल वही बयान था जो सीएम अशोक गहलोत पहले दे चुके थे और उसी को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था। लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत ने काफी कुछ कहा भी और काफी कुछ छिपाया भी। सहयोगी रवि मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, इंटरेस्टिंगली देखिए, सीएम गहलोत ही कहते हैं कि राजनीति में कुछ बातें दिखाई जाती हैं, कुछ छिपाई जाती हैं। उन्होंने बहुत कुछ छिपाया, बहुत कुछ बताया। अब इसके क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी बैठक अगर आप कह सकते हैं कि कुछ देर पहले दर्शनपूर्वक बैठक चली जिसमें राजस्थान से कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक उन्होंने भी मुलाकात की सोनिया गांधी से, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जो दिल्ली पहुंच रहे हैं उनकी भी मुलाकात होगी कांग्रेस और सोनिया गांधी से। और जो सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही है वो आ रही है राहुल गांधी को मनाने को लेकर, क्योंकि सभी राज्यों की तरफ से प्रस्ताव पास किए गए थे और सबके तरफ से मांग की जा रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी को ही आगे आना चाहिए। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं है और सूत्र ने यह भी बताया कि राहुल गांधी भारत यात्रा के कार्यक्रम के तहत 30 तारीख को दिल्ली में आ सकते हैं, यानी कि जो नामांकन की प्रक्रिया है, जो 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 30 को खत्म होगी, तो उस दौरान राहुल गांधी दिल्ली में नहीं रहेंगे और अगर किसी को नामांकन करना है तो उनको दिल्ली में आना पड़ेगा। तो इससे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी नामांकन न भरें। जहां तक दूसरे लीडर्स की अगर बात करें तो शशि थरूर दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हैं और वहां पे जो केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की उसके दफ्तर में गए हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस को देख रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर ने मन बना लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरे प्रत्याशी के तौर पर अगर आप देखें तो अशोक गहलोत के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने संकेत भी दिए, इशारों में ये बोला था कि वो कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश रहेगी। अगर राहुल गांधी नहीं मानेंगे तो आलाकमान की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो मानेंगे। और संकेत भी इसी तरह से मिल रहे हैं कि अशोक गहलोत को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऑफिशियल प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस तरफ से चुप्पी साधी गई और ये कहा गया है कि चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है और इसमें कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, कोई ऑफिशियल प्रत्याशी नहीं होगा। तो एक जो स्थिति ऊहापोह की स्थिति जरूर थी, लेकिन अभी भी कोशिश जरूर चल रही है। तमाम राज्यों की तरफ से प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, तमाम जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बार बार ये बयान आ रहे हैं और उनकी तरफ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनके कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को बनाया जाए अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ, लेकिन देखिए, उन्होंने बातचीत में एक पोर्शन में ये भी कहा कि भाई फिर राजस्थान में कौन होगा, तो बोले मैं ही होऊंगा। अब खास बात यह इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो आप बता रहे हैं शशि थरूर को लेकर, शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच में अदावत किसी से छिपी नहीं है। ये उस वक्त शुरू हुई थी जब शशि थरूर ने कैटल क्लास वाला बयान दिया था। उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में अदावत दबे छिपे शब्दों में समय समय पर सामने आती रही है। तो अगर कॉन्टेस्ट वाला सिनेरियो बनता है तो वो भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन क्या जिस टेक्निकलिटी को वो गिना रहे हैं उसके बिहाफ पर पार्टी का बचाव हो जाएगा एक व्यक्ति एक पद वाले सिद्धांत पर? बिल्कुल, देखिए उदयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ था तो उस दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया था उदयपुर चिंतन शिविर में, और कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा। हालांकि उसको देखते हुए कई बदलाव भी किए गए थे और कांग्रेस मुख्यालय में जो कई महासचिव हैं उन्होंने अपने महासचिव के बाद जो 2 पद थे उन्होंने एक पद छोड़ा था। तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान के लिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं है। जो दूसरी बड़ी चुनौती खड़ी होगी वो होगी राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वहां पे 2 चेहरे हैं, अशोक गहलोत हों और सचिन पायलट हों, और दोनों के बीच की जो अदावत है किसी छिपी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस सामने सिर्फ चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करवाने की नहीं है, कांग्रेस सामने सबसे पार्टी सामने चुनौती होगी कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी उनको चयन करना होगा। अभी की जो स्थितियां दिख रही हैं, जो तमाम जो बयान आ रहे हैं,
सभी लीडर्स के जो बयान है नपे तुले बयान आ रहे हैं। किसी लीडर्स की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि कौन ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। इशारों और संकेत में जरूर ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच मुकाबला हो सकता है, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है कि गांधी परिवार से ही किसी को अगर बनाना है तो राहुल गांधी को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा 22 साल में पहली बार होगा जब गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनेगा। करीब 2000 में चुनाव हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के जो मुकाबला हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि कोशिश जरूर की जा रही है, दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। गांधी परिवार को बनाने, राहुल गांधी को बनाने की कोशिश कांग्रेस तरफ से तेज है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत को बनाने के लिए कांग्रेस